powered by Zeppe. सर, अभी हमने एक बात करी कि बिटकॉइन को कम्युनिटी रन करती है। उसका जो नेटवर्क है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और मैं और आप और कोई भी एक आम इंसान उस कम्युनिटी का, उस नेटवर्क का पार्ट बन सकता है, राइट? तो जब इतने सारे लोग होते हैं और कुछ नेटवर्क के अंदर चेंजेस करने या उसको अंदर कुछ बदलाव लाना, या बदलाव से इन द सेंस के कुछ एडिशंस करनी है विद टाइम, तो ये कंसेंसस कैसे अचीव होता है? और जब कोई नेटवर्क के अंदर अपग्रेडेशन लानी होती है तो किस तरीके से चेंजेस होते हैं, और कौन अप्रूव करता है, और किस तरीके से कंसेंसस बनता है आपस में? देखिए, इसको अगर आपने समझना है तो आप थोड़ा सा संसद कैसे काम करती है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, आप उस तरह से समझिए। देखिए, पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून बनाना होता है, उस कानून से पहले एक बिल पेश होता है, और वो बिल एक कमेटी के पास आता है। वो कमेटी फिर उसको लोकसभा या राज्यसभा में फिर लेके आती है, फिर उसके ऊपर बातचीत होती है। बातचीत के बाद उसके अंदर कोई कांट छांट होती है, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो बिल कानून बनता है, और ना केवल संसद बल्कि उसके बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही उसको ऑफिशियल एक्ट के रूप में माना जाता है। ठीक उसी तरह से बिटकॉइन की दुनिया के अंदर भी ऐसे प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, और उस प्रोसीजर की जो मूल कड़ी है, मूल नुक्ता है, उसको कहते हैं BIP, बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल। दुनिया में कोई भी बंदा, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बिटकॉइन के नेटवर्क को समझता है, वो एक BIP, बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल दे सकता है। जैसे मान लीजिए काशिफ को लगता है कि बिटकॉइन के अंदर इस समय स्यूडोनिमस आइडेंटिटी है, मतलब आपकी आइडेंटिटी 100% एनोनिमस नहीं है। अगर काशिफ सोचते हैं कि उसको 100% एनोनिमस बनाने का एक प्रपोजल वो देना चाहते हैं, तो काशिफ अपना एक बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल बना के उनको भेज सकते हैं। तो इस समय अगर आप टोटल BIPs की कैटेगरी देखें तो लगभग 150 से ज्यादा बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स बिटकॉइन फाउंडेशन के सामने पड़े हुए हैं। पर सवाल ये है कि इसमें से अभी तक लगभग 30 से 35 ही बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स हैं जो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल अपग्रेड के अंदर शामिल हुए हैं, बाकी शामिल नहीं हुए। अब इसका मतलब ये है कि ये शामिल करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, बिटकॉइन की कम्युनिटी असल में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि अगर बैकएंड के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होता है तो वो यूजर एंड के ऊपर भी उसका असर होता है। तो बैकएंड से लेकर यूजर एंड तक की यात्रा के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। सबसे पहले तो वो बिटकॉइन फाउंडेशन के लोग हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं। उसके बाद माइनर्स आते हैं जो बिटकॉइन के नेटवर्क की ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। अब ये जो फाउंडेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, इनकी गिनती भी दर्जनों में है। उसके बाद माइनर्स हैं, माइनर्स की गिनती हजारों में है। उसके बाद बिटकॉइन के की एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, जैसे वजीरएक्स है, ज़ेपे है, क्योंकि इनको भी तो अपने सर्वर्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा अगर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस का ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। फिर एक्सचेंजेस के बाद मर्चेंट्स हैं जो बिटकॉइन की पेमेंट लेते हैं, और मर्चेंट्स के बाद वैलेट्स हैं। आज बिटकॉइन के लगभग 400 वैलेट्स मार्केट के अंदर हैं। वैलेट्स के बाद यूजर्स हैं। तो अगर आप देखें, बिटकॉइन फाउंडेशन, माइनर्स, एक्सचेंजेस, वैलेट्स, मर्चेंट्स और यूजर्स, ये इतनी बड़ी दुनिया है कि इस सारी दुनिया को जब तक आप कंसेंसस में नहीं लेके आते, आप कोई भी BIP, कोई भी बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल को अप्रूव नहीं करवा सकते। जब तक ये सब लोग नहीं इकट्ठे होंगे, कोई भी BIP अप्रूव नहीं होगा। तो ये एक तरह से इनविजिबल, अदृश्य बिटकॉइन की संसद है, जिस संसद के अंदर लाखों
लोग शामिल हैं। तो जब तक इनकी हाँ नहीं मिलेगी, बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। गॉट इट?